लौटा दियो धन लागन को लौटा दियो थोड़ा सतनान में आवे गो तेरो बाबुल बैरागी बातैया वेणे आवे गो मारी पौड़ी पे बाबा जी लारे लावे गो तेरो बैरागी बातैया वेणे आवे गो मारी पौड़ी पे बाबा जी लारे लावे गो तेरो बाबुल बैरागी बातैया वेणे आवे गो मारी पौड़ी पे बाबा जी लारे रामा बाई कह रही सास में जाऊं शादी के दिन 2-4 बात न्योत्याऊं सुन करके इतनी बात सास न्यो बोली पीहर जावे की बता जवा क्यों खोली बन सब धन दियो लुटाए बचो नहीं बाकी रे गई बात बिगड़ सारी नरसी मेहता की कह दे गो बात बतैया उजालर संग बजैया मित जावे रामा बाई तू बड़े घरन में भाई एक कागज कलम मंगाओ और पाती। किस तरह पत्रिका लिखते हैं श्रीमन महागणाधिपति सकल कला गुण धाम गिरजा के सुत लाडले सकल समारोह काम प्रथम पत्रिका में लिखो जूनागढ़ सरनाम नरसी समिति को लिखे मनसा सेठ सलाम तेल लिखो मंडप लिखो लिखी भाव की बात सरसागढ़ में साहजी तुम लेकर आजो भात। और सामान कितना लिखवाया सभा 25 मण लिखो कलायो सभा 25 मण रोड़ी और सभा 25 मण हल्दी लिख दो 10 में बाकी बोरी थान जड़ी का लिखे 500 साल 2 साला का पिड़ा और 60 भेष 100 चूंदड़ लिख दिया 80 लहंगा बाखड़ा सुमरन का आभूषण लिख दिया करोड़ रुपया रोकड़ी और कागज में 2 भाटा लिख दो न्यूट बोली डोकरी हमसे भूल रही कछ बाकी बाकू भी संग में ले जाओ और इतनी सरदा ने होवे तुम्हारे बारणे मत आजो तू भी फेर दुलंगी धोती लाल पागड़ी बांधे जो और झालर संग चिमठा तू माँ तू भी लारे मत ले जो अब हंस हंस के दैये लिखाए भात की पाती रामा बाई की भेब के रही है छाती वो ठाडी घूंघट कैड भरे द्रगे आंसू बाबुल की निंद्रा करे ससुर और सासू बाबुल के घर में आज दिखती थैली मोकूले चलते संग जोड़ते बहली तो समय बिगड़ गई बाप की कोण बंधावे धीरे और नहनी बाई के नहीं से कोई जामिन जायो वीर के जामिन जायो हो तो सवारे के रुले थी पौड़ी पे मनु भैरो ले दी मैया को जायो हो तो सवार कर लेते पौड़ी पे मनु कर लेती ओ जामन जा हो तो सवार कर लेती पौड़ी पे मनु कर लेती। अब सरसागढ़ से दूत भात की पाती लायो और जूनागढ़ दरम्यान भगत नरसी घर आयो लेकर मैं करताल हरि गुण गातो पायो और दया दर सत्कार दूत इतकू बैठायो। सज्जनों सरसागढ़ से पंडित जी पत्रिका को लेकर के जूनागढ़ की तरफ आते हैं और जूनागढ़ में जाकर के पूछते हैं भैया आप नरसी जी के नरसी सेठ का घर कहाँ पर है। गांव वालों ने कहा भैया नरसी यहाँ पर कोई नरसी नाम का सेठ नहीं रहता एक नरसी नाम का बाबा जी जरूर रहता है। पंडित जी ने पूछा उसे ही बता दो कहाँ रहता है कि सीधे चले जाओ और साधुओं की मंडली में जो खड़ताल बजा करके नाच रहा है वो ही नरसी बाबा जी है। पंडित जी गए जाकर के राधे कृष्णा किया पूछा जी नरसी आप ही हैं। नरसी ने कहा मैं ही हूँ बताओ क्या काम है कि तुम्हारी नवासी की शादी है बात का निमंत्रण लेके आया हूँ। नरसी ने कहा पहले कीर्तन पूरा हो जाने दो बाद में बात करेंगे। पंडित जी समझ गए ऐसे बात बात का कोई फिक्र नहीं है ये तो खराब आवाजी है। इधर सज्जनों कीर्तन पूरा हुआ नरसी जी पत्रिका को लेकर के जहाँ ठाकुर जी की भगवान श्री कृष्ण की मानसिक पूजा करते थे उनके चरणों में पत्रिका को अर्पित करते हैं और कहते हैं हे भगवान हे श्री कृष्ण हे माधव हे चक्रपाणी मेरा भात तो आप ही भरोगे। क्या होता है
ठाकुर जी के चरणन में नरसी पाती को धरे आयो और भरजो बात भगत को स्वामी ऐसे अर्जी कर आयो। भाई सरसागढ़ के पांडे से बाहर आके नो बतलायो, ठहरो जी महाराज जरा भोजन करके घर को जाओ। नरसी बाहर को आयो, मन में अनुमान लगायो, मैं कहीं बता दऊ पांडे को घर में टका न पायो, कहीं से साग तोड़ के लाऊं और तातो पानी करूं रांध पांडे को हाल जमाऊं। नरसी साग तोड़ वे धायो, जब ले भोजन को थाल मुरारी नरसी के घर आयो। बाकी भरी माल से थारी कटरस व्यंजन धरे अगाड़ी, पांडे हेला देर बुलायो, रुच रुच के भोजन करवायो। नरसी साग तोड़ के लायो और बासे पहले कृष्ण जन को मान भये मनमोहन अंतर ध्यान, टोड़ो साग धर्यो झोली में और नरसिंह जी को पांडे जातो मिलो बीच पौड़ी में। बोलो भगत विप्र मत भाजो और जैसो घर में रूको सूको भोजन करके जाजो। पांडे नरसिंह से बतलायो और आयो एक मुनीम तुम्हारो भोजन मोए करायो। भारी कर गयो खातिरदारी मेरी ममता भरदई सारी, अब तो बात बची ना बाकी, वो राम राम कर गयो मोए पकड़ा गयो मोर विदा की। तो नरसिंह करे विचार कुटुम के ना आए भैया और आयो अपनो भगत जैन बंसी को बजवैया रे जामन सायो होने लेती है कोड़े बानो कर लेती हो जामन तो सवार कर लेती कोड़े बानो कर ले। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण पंडित जी को भोजन करा करके एक स्वर्ण मुद्रा और विदाई में दे करके और चले जाते हैं। इधर नरसिंह साग तोड़ करके लाते हैं, कहते हैं पंडित जी भोजन करके जाना। पंडित जी कहने लगे भोजन तो मैंने कर लिया। कि किसने करा दिया? कि आपके एक गुमास्ते आए थे वो ही करा करके गए हैं और विदाई में एक सोने की मोहर दे करके गए हैं। नरसिंह समझ गया मेरा भाई बंद मेरे गांव से कोई आने वाला नहीं है, ये तो भगवान आए थे और जब एक पंडित जी को भोजन कराने के लिए आ गए तो मुझे पक्का विश्वास हो गया मेरा बात भी जरूर भरेंगे। सज्जनों, इधर पंडित जी जाते हैं, विचार करते हैं। सेठ जी तो कह रहे थे नरसिंह बाबा जी है, मुझे तो विदाई में ही स्वर्ण मुद्रा मिल गई, यदि 100-200 से निमंत्रण ऐसे मिल जाए तो मैं तो मनसा सेठ से भी ऊंचा सेठ बन जाऊं। सज्जनों, इस तरह पंडित जी तो चले जाते हैं। इधर नरसिंह विचार करता है पंडित जी ने समझी ने लिखाया था पत्रिका में भाइयों को लाना बाबाजियों को मत लाना, चलूं भाइयों के पास। नरसिंह भाइयों के पास जाता है। इधर भाई लोग नरसिंह की पहले ही कटती कर रहे थे। क्या कह रहे थे? ये जी दूत गयो सरसागढ़ को और हाल सुनो जूनागढ़ के, भाई बंद भगत के सारे निंद्रा कर रहे डट डट के। सब धन दियो लुटाए बचो नहीं बाकी या की अंटी में, और कंठी माला संग चिमटा धरी गरस्ती घंटी में। सरसागढ़ से रामा बाई भात नौतवे नहीं आई, और मोटो माल लिखो चिट्ठी पांडे के हाथन भिजवाई। भाई कोई कोई सेठ ऐसा बोले या बदनामी करू आवे गो, जैसो या ने कर्म करो या वैसो ही फल पावे गो, या बाबा जी सु खूब बनी सब आपस में बतलावे। बड़बा दो हमको कहीं पड़ी हम लारे भी नहीं जावे। तो नरसिंह भगत घूम तो आयो, आके भाई ने से बतलायो तड़के भात भरेंगा भाई, तुम हो जा जो तैयार बाट देखेगी रामा बाई। तो सोने नरसिंह की बात को तो नट गए भाई बंदे, और बेंगली में कोई नहीं सो मेरी सोदली जो गोविंद जावे। सज्जनों, नरसिंह भाइयों के पास जाता है। भाई लोग कहते हैं भैया हम तेरे साथ बात में तो चलेंगे, लेकिन तू एक बात बता, बात में चल कर देगा क्या? नरसिंह ने कहा जी मैं तो भगवान के भरोसे जा रहा हूँ। भाई बंधुओं ने कहा भगवान के भरोसे जा रहा है, तू ही चले जा, आपसे पहले कोई भगवान के भरोसे गया है क्या? नरसिंह ने कहा मैं तो भगवान के भरोसे जा रहा हूँ, आपको चलना है तो चलो, नहीं मत चलो। सज्जनों, भाइयों ने भी मना कर दिया। नरसिंह विचार करता है भाई लोग तो बिना धन के नहीं चलते, अरे मैं तो ऐसे भाइयों को साथ में लेकर के जाऊंगा जो बिना धन के हमारे साथ में चलेंगे। सज्जनों, जूनागढ़ के सभी संत महात्माओं को और
भाई लोग तो मना कर देते हैं। नरसी क्या करता है, जूनागढ़ के सभी संत महात्माओं को निमंत्रण देता है कि बात में चलना है। सभी संत महात्मा इकट्ठे होकर के और जूनागढ़ से सरसागढ़ बात लेकर के किस तरह जा रहे हैं सज्जनों, क्या होता है देखिए। हाँ जी, नाट गए पटकैर संग में भाई बंद नहीं आए, और संत महात्मा जूनागढ़ के सब नरसी ने बुलवाए। टटके लंबी डाडी, कोई कोई है छोटी गोडी को, कोई कोई सुलभ सट लोढ़ी सो, कोई संत चिमठा बाड़ो, कोई तन से कते उघाड़ो, कोई कोई साधु है मस्ती में, और कोई चूर नशे में चाहे आग लगे बस्ती में। घोटे भैंग पिए सुलपट्टा, कोई कोई 20 बरस को पट्टा, खाका चून पड़े बेसंडा जैसे गोवर्धन के पंडा। जय जयकारे उड़ते आवे और साधु बहुत पुरानी गाड़ी चरण मरण चूचावे। खई खई गेल अनोखी आवे, बूढ़ी बढ़िया जोर लगावे। जब साधु की गिर जा तुमी तो गाड़ी को कर दे उमी, फिर भर में तू माँ गुड़ के, और बढ़िया बैठ जाए तो साधु गाड़ी में सु ढुड़ के। भाई आगे पेड़ गई रेत रही दोनों बढ़िया ठाड़ी, और नीचे गिर गए संते टूट गई नरसी की गाड़ी रे। ओ नरसी की गाड़ी बूढ़ा में बबिरगी यारो फैस गोरे भैया। साधु संतन को सरसागढ़ बारो पेड़ गोरे, नरसी के गाड़ी बूढ़ा में बबिर गई यारो फंस गोरे। साधु संतन को सरसागढ़ बारो पर गोरे, नरसी के बूढ़ा में बबिर गई यारो फंस गोरे। साधु संतन को सरसागढ़ बारो पर गोरे। गाड़ी टूट गई, साधु महात्मा नीचे गिर गए। नरसी से कहने लगे महाराज पहली बार तो बात में जा रहे हैं, क्योंकि साधु महात्मा ने कौन बात में ले जाए। मुख्यमंत्री जी के सलाहकार महेश शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका वेलकम है, स्वागत है। अनिता जाटव जी हिंडोन विधायक, बाकी मैं तो उनके पास का ही हूँ, और हमारा गांव लालारामपुर है, हिंडोन के पास ही लगता है, तो अनिता जी तो हमारे गांव को जानती होंगी। देखिए सज्जनों क्या होता है, गाड़ी टूट जाती है, साधु महात्मा नीचे गिर जाते हैं। नरसी से कहने लगे महाराज पहली बार तो बात में आए और पहली बार गाड़ी में बैठे, ये गाड़ी टूट गई तो सही करवो नहीं आए। नरसी कहने लगे तुमसे सही करवेगी कौन खेरो है, कि महाराज कहने की क्या जरूरत है, ये तो करनी ही पड़ेगी, बात में तो देना है। नरसी ने कहा तू बात में चलकर देवेगा क्या, तेरे पास है क्या। तो महाराज क्या करें, कि तुम तो कीर्तन करो और भगवान को याद करो, क्योंकि जब तक भगवान नहीं आएगा तब तक हमारे पास कुछ नहीं है। सज्जनों नरसी की बात को सुनकर के और सभी संत महात्मा कीर्तन करते हैं, और किस तरह भगवान श्री कृष्ण आते हैं, क्या होता है देखिए। बीच गेल में नरसी जी की गाड़ी को आरो फिसगो, और धुरनी में धर जाए टिके, जब घूडा में पैया फिसगो। साधु ऐसे बतलावे खासू कारीगर आवे, जब नरसी बोलियो या बिगड़ी में मोहन आडो आवे। भाया झालर संग बजाओ, थोड़ा गुण गोविंद का गाओ, सब साधु खड़ताल बजावे, और जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा गावे। सुन के टेर मुरारी आयो, कंडे धरी करो तो हाथ में 4 बसूला लायो, आरो ठोक लगा दई पाती, और अपने जन के कैज बने मनमोहन कृष्णा खाती। गाड़ी पानी सामे तेरे जाने नई चढ़ाई जोड़ी बादी, भीषुल पट्टा मारे जैसे है ना गोरी घोड़ी। पहुंचे सरसागढ़ में जाई, और देख हाल बातई को न्यो बतलावे लोग आई। रामा को बातैया आयो, लारे संत महात्मा लायो, जिनके लटके लंबी डाडी, बूढ़ा बैल पुरानी गाड़ी। नीचे उतर चौक में उमा, और एक हाथ में संग चिमटा, एक हाथ में तूमा, दुनिया हंस रही दे दे ताड़ी। अरे आयो एक खवास बतागो नरसी घूखिर काली। किसी ने जाकर के मनसा सेठ से कह दिया तुम्हारा बातैया आ गया, और तुमने कहा था ने भाइयों को लाना, बाबाजियों को मत लाना, दोनों का विलोम करके आया है। ने तो भाइयों को लाया और ने बाबाजियों को लाया। नरसी ने कहा, मनसा सेठ ने कहा कि अकेला आया है, कि जी नहीं अकेला तो नहीं आया, मंडली तो पूरी है, लेकिन साधु महात्मा मिट्टी में ऐसे गंदे हो रहे हैं मानो कोई भूतों की टोली है। मनसा सेठ ने कहा उन्हें अंदर मत आने दो, वहीं पर ठहरा दो। कि महाराज कहाँ ठहरा दूं, कि हमारे पशु बनते हैं, गाय बनती है, उस बाड़े में ठहरा दो सबको। नाई भेजा गया और नरसी जी से जाकर के कहता है ये आपका रहने का स्थान है। सज्जनों साधु महात्मा अंदर गए, गैयाओं ने लात मारी,
साधु महात्मा कहने लगे जी ये कैसा स्वागत है। नरसिंह कहने लगा तुम जन्म के बाबा जी हो, तुमने कभी गृहस्थी के काम नहीं देखे, जिनके पास पैसा नहीं होवे, बिना पैसे के बात ही तो पशु के समान ही होते हैं। तुम्हारा इनसे क्या मतलब है, तुम तो अपना काम करो। साधु महात्माओं ने कहा हमारा क्या काम है कि तुम तो कीर्तन चालू करो। सज्जनों कीर्तन चालू हुआ, कीर्तन की आवाज को सुन करके गैया टोला टोला करके बैठ गई, बाड़ा खाली हो गया। नरसिंह कहने लगा आराम से बैठ जाओ, बहुत फुर्सत हो गई। इधर सज्जनों जब इस बात का पता और नरसिंह की बेटी रामाबाई को लगता है कि मेरे बाप के साथ मेरे ससुर ने ऐसा बर्ताव किया है कि मेरे पिताजी को रहने के लिए खरक बता दिया, लेकिन सज्जनों बिना बाप की बेटी क्या कर सकती है। सज्जनों माता ठोक करके चोरी छिपके से मिलने कर आती है और क्या विचार करती है, क्या कहती है कि यदि आज मेरे कोई भैया होता तो मुझे ये दिन देखने को और नहीं पड़ता। कैसे सज्जनों रामाबाई आती है, क्या कहती है, आहा तेने तो बेने भैया की जनियो मेरी मैया, ओ तेने तो बेने भैया की जनियो मेरी मैया, मेरे जाऊं बेने बातैया, तेने तो बेने भैया के जनियो मेरी मैया, मरे जाओ बिन बातैया, तेने तो भैया के जनियो मेरी मैया, मरे जाओ बिन बातैया। नरेश की रामा सुता एक ली आई, बाबुल से ऐसे रोए रोए बतड़ाई, घर बैठ हरि गुण गातो रे सरसागढ़ में नहीं आतो, तेन कर दई जगत हसाई, संतन की मंडली आई, मोकू देख हंसे दौरानी, बोली मारे सबसे टाणी, ईका देवे गो भात कुटुंब के बतड़ावे ब्याण्या, मोसु बाबा जी की छोरी के वे देवर नारायणा, तेने तो बिन भैया के जनियो मेरी मैया, मरे जाओ बिन बातैया, तेने तो भैया के जनियो मेरी मैया, मरे जाओ बिन बातैया। और क्या कहती है रमाबाई, क्या कहती है भैया, अरे बाबुल में तो देवरिया ने मोढ़ा की बताई रे भैया वो बाबुल में तो नारायण ने मोढ़ा की बताई रे, बैजी आई मेरी छातियों में गाई रे, बाबुल में तो नारायण ने मोढ़ा की बताई रे, बाज आई मेरी छातियों में गाई रे, बाबुल में तो नारायण ने मोढ़ा की बताई रे, बाज आई मेरी छातियों में गाई रे। तो रामा बेटी लाडली मत मन होए निराश, और तेरा भात भरे गो साबरोस कोई है मोकू विश्वास, बाबुल में तो नारायण ने मोढ़ा के बताई रे, बाज आए मेरे छातियों में गाई रे, बाबुल में नारायण ने मोढ़ा के बताई रे, बाज आए मेरे छातियों में गाई। नरसिंह कहता है बेटा रामा तू बिल्कुल निराश मत हो, क्योंकि मुझे पक्का विश्वास है तेरा बात तो भगवान भरेंगे। सज्जनों रामाबाई विचार करती है बाप की बुढ़ापे में बुद्धि सरकार की, जेब में 2 रुपया नहीं है, खैर भगवान बात भर देंगे, कहां से बात भर देंगे भगवान, लेकिन बेचारे निर्धन बाप की बेटी क्या कर सकती है। सज्जनों वापस चली जाती है। इधर मनसा सेठ और नाई से कहता है भैया नाई बे बात है इनको पानी भिजवा दे, कम से कम नादौड़ तिलक लगाकर बैठ जाएंगे तो महात्मा से तो लगेंगे। सज्जनों नाई ने नैन से कह दी रे नैन पानी पात को काम तू कर दे, मैं तो शादी की मोटी व्यवस्था देख रहा हूँ। सज्जनों वो नाहिन पानी लेकर तो गई, लेकिन इतना गर्म पानी लेकर की गई कि जो साधु पानी में हाथ डाले उसी के बबूला पड़ जाए। नरसिंह ने कहा रे नैन बिंगड़ी में तेरे मोखो लग रहा है, नाई गोड़ सेठन को काम लो, और तू एक बात बता या गर्म पानी लेकर कहीं को आई है,
कि जी हमारे सरसागढ़ में तो गर्म ही पानी मिलता है। अरे आप तो भगवान के भगत हैं, भगवान आपका कहना मानते हैं, बात भी भगवान देंगे, तो आप भगवान से कह करके पानी क्यों ना बरसा लो। सज्जनों, नरसी से भगवान के भजन की कोई राजी खुशी कहे या चुनौती पूर्वक कहे, वो तो तन्मय हो जाते और कहने लगे, रे भगवान आज तेरे भक्त को एक नाहिन ताना मार रही है। और क्या होता है सज्जनों, बोली नैन से 200 नाले और ठंडो पानी चाहिए तो तब करके जल बरसा ले। जब नरसी ने शंख बजायो और बोल दियो जयकारो, सब संतन ने हरि गुण गायो। काली पीली घूमेरी घटा घिरे घन घोरे, पी पी पपैया ने करी तो बोले दादोर बोरे। ये जी चौदह से अंबर में भये बादल बेसुमारे, और राजी हो गए मात मात माँ बरसो मूसलधार। नारायण मोटा के बताए रे, बाज आए मेरे दादेयों में क्या ये रे, बाबुल में नारायण मोटा के बताए रे, बाज आए मेरे दादेयों में क्या ये। सब जल ठंडो कर दियो, सब मिल लीने धाय, साल ग्राम नवाए के चंदन दियो लगाए। चंदन दियो लगाए तुरंत ठाकुर के भोग लगायो। इधर सेठ मनसा ने सरसागढ़ में दियो बुलायो, नैन सुशीला ने पौड़ी के आगे चौक पुरायो, और नाई के ने तुरंत भैज चौड़े में फरस बिछायो। इधर नरसी भातैया सुमर रयो जसुदा छैया, डूब रही मेरी नैया, और आज लगा दे पार कृष्ण बंसी के बजबैया। सज्जनों, फरस बिछ गया, समधी आवाज लगाता है, समधी आओ और बात का कार्यक्रम चालू करो। नरसी विचार करता है, रे भगवान तू एक है और ब्राह्मण को भोजन कराने नहीं आता तो मैं जैसे तैसे मांग तांग करके और पेट भर देता। विदाई में स्वर्ण मुद्रा दी, नहीं देता तो कोई बात नहीं, अरे गाड़ी ठीक करी मैं पैदल आ जाता, पानी बरसाया मैं गर्म पानी से नहा लेता, लेकिन भगवान अब मेरी परीक्षा मत ले, अब मेरी और देरी मत करे, और अब तो आपको आना ही पड़ेगा। देखिए सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण को और नरसी करुणा भरी पुकार में और किस तरह आवाज लगाते हैं, क्या कहते हैं, आहार तो बिन नैया डगभग होवे बंसी वाले, तो बिन नैया डगभग होवे बंसी वाले, आबो के तो कहने से तारे, तो बिन नैया डगमग होवे बंसी वाले, अब के तो करने से तारे, तो डगमग होवे बंसी वाले, अब के तो करने से तारे। तो जिसों करुणा यतन नरसी जी की आजे, या सरसागढ़ के बीच में तो कोई जा रही मेरी लाज, तो बिन नैया डगमग होवे बंसी वाले, अब के तो करने से तारे, तो बिन डगमग होवे बंसी वाले, अब के तो करने से तारे। सुन करुणा यतन नरसी जी की आज, सरसागढ़ के बीच में तो जा रही मेरी लाज, जा रही मेरी लाज, आज प्रभु क्यों तन देर लगाई, बात छिपी को छप्पर सायो सबरी की झूठन खाई, तन मारे मान दुशासन के द्रौपदी की लाज बचाई, और सैन भक्त के हित प्रभु तुम बन के पहुँचे नाई, विश्वामित्र ऋषि को तुमने दीनों यज्ञ कराई, और गौतम नारी श्राप मुक्त कर तुमने स्वर्ग पठाई, बिल्ली के बच्चे तुमने अग्नि में से दिए बचाई, और अपने जन प्रहलाद हित तन नरहर देह बनाई, भाई न थ्यो काली नाग को तुमने जादो राय, और फन फन पैगी निरत कोई मुरली अदर बजाए, तो बिन नैया डगमग होवे बंसी वाले, अब के तो करने से तारे, तो बिन नैया डगमग होवे बंसी वाले, अब के तो करने से तारे।
एक दिन मान इंदर को तुमने मार्यो, ब्रज की रख चाहित नक पे गिरवर धैर्यो, प्रहलाद भक्त के हित खम्भ जा फैल्यो, हरिणा कश्यप को नक से उधर विद्यार्यो, भारत में भारई पे दुख पेरियो करारो, गज घंट टोल अंडन के ऊपर डैर्यो, क्यों भूल गए प्रभु अपनी बैन समारो, सरसागढ़ में तेरत है भक्त तुम्हारो, भीड़ पड़ी जब शंभु पे तब छलकियो मुरार, भस्मासुर कियो भस्म बन गयो नर से नार, नाम धरायो क्यों प्रभु तुमने दीन दयाल, दीनन की खबर तुम क्यों नहीं लेते गोपाल, सजन कसाई पे प्रभु कैसे भये दयाल, ना कोई जिन तप करो ना मुख बजो गोपाल, भगतन के खैरिज करे तेरी साख देते हैं ग्रंथ, या नरसिंह जी की बेग कहाँ जा सोयो कमला कांत, तो नैया डगमग डगमग रोवे बंसवारे, अब के तो करने से तारे, तो डगमग डगमग रोवे बंसवारे, अब के तो करने से तारे। सज्जनों, नरसिंह की ऐसी करुणा भरी पुकार को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी से कहते हैं, रे रुक्मणी तुम तैयार हो जाओ, अब हमें सरसागढ़ बात में चलना है। कुबेर जी को आदेश देते हैं, कुबेर जी आप पर्याप्त मात्रा में धन लेकर के चलो और हमें सरसागढ़ चलना है। देखिए सज्जनों, नरसिंह जी की टेर को सुनकर के और भगवान श्री कृष्ण नरसिंह जी के मुनीम बन करके और किस तरह और द्वारका से और सरसागढ़ बात लेकर के जाते हैं। देखिए क्या होता है, जिस किसी भाई को यदि भूख लग रही हो तो खाना खा सकता है। सुनी नरसिंह की टेर, आप सुनी नरसिंह की टेर की नितन कन देर बुलायो है, कुबेर रत लियो सजवाए, संग लेके सारो माल बन्यो, भातैया गोपाल चल दियो, तत्काल रथ में रुक्मणी बिठाए, लगे ऊंचो ऊंचो पेट, धोपती की मैर फेंट, शीश बागड़ी लपेट कलम कान में लगाए, बन मुनीम ब्रज राज सजा, भातई को साज, भक्त नरसिंह के काज बजो सरसा गूंजाए, हे रे मन गवार, हे रे मन गवार कहे अनूप कुमार, ऐसे प्रभु को विचार रहे कौन गुने हर भटके मत अंत, नर कैसे भूलो जात बाए, क्यों ना अपनात बोहे दीनन के नात जाए जपे नित्य संत, करवा को विश्वास तज द्वारका को बास, नरसिंह को बलदास लियो सरसा को पंत, सरसा में चहु और भयो, भातई को शोर शोर सुन बोले मोर जैसे कमला के कंते, नरसिंह की बिगड़ी बात करी बाकी हंसी भारी, और देख कृष्ण के ठाट करी भारी खातिरदारी। सज्जनों, जब भगवान श्री कृष्ण भातई के रूप में आए